जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं अपने वादा के अनुसार कि लुसेंट हम कैसे पढ़ें कि हमें हमेशा के लिए याद रहे। सर, हम लुसेंट पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कैसे हम पढ़ें कि हमें हमेशा याद रहे। प्रॉपर जो है वह कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। तो जहां तक है आप सभी को पता है कि हम मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, लेकिन कभी हम प्रयोग किए थे विद्यार्थियों पर, ऐसा प्रयोग किए थे जो कि हमारा प्रयोग सफल रहा, और वह है लुसेंट, वह है आपका एसपीडी। तो किस तरह से आज आप पढ़ने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं, इस वीडियो में आप बने रहिए। न जाने आपके सामने हजारों वीडियो आया होगा, कई सारे कोर्स आप खरीदे होंगे, पढ़े होंगे, कई सारे बुक नोट्स से तैयारी किए होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होकर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। आज भी आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे पर आश्रित हैं, दूसरे पर आश्रित है कि हमें वह सिखला देगा, नौकरी दिलवा देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के पैकेट में नौकरी नहीं है कि कोई निकाल करके आपको ऐसे दे देगा। मेरी बातों में करवाहट तो होती है, लेकिन 100% सत्य होती है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं आपके लिए बोलते हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप हैं तो हम हैं, क्योंकि आप ही ने हमें टीचर बनाया है और यह हम कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, इन सभी बातों को लेकर यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड यानी बिहार फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस चालक का जो वैकेंसी आने वाली है उसका आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे, या फिर वनडे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन वीडियो साबित होने वाला है। आप हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन उसमें से एक वीडियो मेरा देखिए, शुरू से अंतिम तक देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो गुमराह हो रहे हैं और जिनको अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। आज भी दूसरे पर आश्रित है, तो आज से दूसरे पर आश्रित होना थोड़ा कम कर दीजिएगा। लेकिन लगातार यदि आपके साथ हम 15 दिन, 20 दिन, महीना रोज रहें, तो बिल्कुल आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ों को याद रखा जा सकता है और कैसे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक होता है खुद पर बिलीव करने वाला, और एक दूसरा जो होता है वह क्या होता है कि दूसरे के पीछे पीछे चलने वाला, कि हमारे लिए सर यह कर देंगे, वह कर देंगे, और वही पीछे लगने वाला स्टूडेंट कल के डेट में कहीं का नहीं रहता। तो आज आपको हम आंख खोलने वाले हैं। कैसे बोला जाता है, कैसे बोला जाता है कि कुछ लोग अपने आंखों पर से झूठ का पर्दा इस डर के वजह से नहीं हटा पाते हैं कि कहीं सच सुनकर उनके कान के पर्दा न फट जाए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, और यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है कि कैसे चीज़ों को सीख करके हम याद रख सकते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो है। तो चलिए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तब जाकर के चीज़ों को समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे देखिएगा कि लुसेंट का सामान्य ज्ञान, कुछ बुक का हम यहाँ पे आपको दे दिए हैं। जैसे लुसेंट का सामान्य ज्ञान है, रेलवे सामान्य अध्ययन है, इसके बाद क्या है कि एसपीडी का ही करेंट अफेयर्स है, इसके बाद क्या है कि आपका रेलवे सामान्य विज्ञान है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बिहार सामान्य ज्ञान है, यानी बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे संबंधित यहाँ पे है। ये तमाम इंपोर्टेंट बुक आपके लिए है, और ज़्यादा कुछ ताम झाम रखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ हमेशा बिलीव कीजिएगा कि आपके रूम में जितना बुक है ना, उतना पढ़ करके आप दरोगा बन सकते हैं, उतना बुक पढ़ के आप किसी भी एग्जाम में जा सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी छोड़ करके। जितना आपके पास बुक मटेरियल है, फिर भी हम क्या करते हैं कि नया बुक के फिराक में हमेशा रहते हैं। सिर्फ हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाता है, बोलने वाला मिल जाता है कि बाबू मेरा नया बुक मार्केट में आ गया है, बस कान में जैसे ही गया वैसे ही समझिए कि बुक खरीदा जाएगा, वो बच्चा पढ़े या न पढ़े। तो चलिए, हम आपको सिखलाने वाले हैं कि कैसे हम पढ़ें कि चीजें याद रहे। जैसा कि यहां पे देखिएगा कि इतिहास यानी हिस्ट्री, हम यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के आए कि कैसे आप पढ़ें। हम पढ़ाने नहीं आए,
हम एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के आए हैं कि आप कैसे पढ़े कि आपको सभी चीज याद रहे। जैसा कि यहां पे देखिएगा कि आपको कौन कौन से बुक को फॉलो करना पड़ेगा। तो जीके के लिए आपको सबसे पहले लुसेंट का सामान्य ज्ञान, इसके साथ साथ एसपीडी का सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, ये 3 बुक आपके सामने रहना चाहिए। और 3 बुक को इतने अच्छे तरीके से पढ़िए, इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह आइंस्टीन बनने के फिराक में रहते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, विद्वान बनने के फिराक में रहते हैं, और तब तक के कोई पढ़ने वाला बच्चा जो है, नौकरी लेने वाला, थोड़ा सा ही पढ़ करके नौकरी लेकर के निकल जाता है, और वह दूसरा बच्चा जो है वह विद्वान होने के चक्कर में फंसा हुआ रह जाता है 8 साल 10 साल तक। न जाने आज देखिएगा कि पूरे पटना में हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास न तो उम्र बचा है और न ही बाल बचा है, दोनों खत्म है, फिर भी उम्मीद लगाए हुए कि कल कुछ अच्छा होगा। सोच के देखिए 10 साल 12 साल 15 साल से ऐसे ही झेल रहा है अपने आप को। अब ना उस पर कोई उसका गार्जियन बिलीव कर रहा है, न ही अपने आप पर उसको भरोसा है, बस ऐसे ही सांस बचा हुआ है, उसी को लेकर के वह चल रहा है। अब यहां पे देखिए कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम यहां पे आते हैं, जैसे इतिहास ही आपको पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, कोई भी टॉपिक उठाइए जो आपको समझ में आए, सबसे वही पहले पढ़ना चाहिए जो हमें समझ में आए। हम लोग ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं जो कि समझ से परे है, और उसमें क्या होता है कि याद ही नहीं हो पाता, चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पहले ही हमें पढ़ाई पर से विश्वास उठने लगता है और फिर हम रट्टा मारने लगते हैं, और रट करके कितना आप याद रख सकते हैं। तो पहले वही टॉपिक आपको उठाना है, वही टॉपिक पढ़ना है जो कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहां पे आप देखिएगा कि मान के चले कि हम यहां पे आपको लेकर के आते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। तो भारतीय इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। 3 फेज में इसको डिवाइड किया गया है। किसके लिए? तो पढ़ाई में सहूलियत हो, यानी आपको अच्छी साधन मिल सके और अच्छे से आप चीजों को समझ पाएं, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया। बात आती है यहाँ पे प्राचीन भारत की बात। तो प्राचीन भारत की बात आती है तो हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पे इसका सार संग्रह दिया गया है कि हमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण, और साथ ही साथ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, चीजों को समझ करके पढ़िएगा तो आपको समझ में भी आएगा और कल के डेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मुख्यतः हमें 4 स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, जैसे में आप देखते होंगे कि धर्म ग्रंथ जैसे वेद हो गया, इसके बाद क्या है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। और उसके द्वारा क्या होता है कि हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। इसका बाद क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ। इतिहासकार क्या किए कि ऐतिहासिक कोई बुक लिखे, उस समय जो उनके समय में कोई घटना घटा था उसके बारे में उन्होंने अपने बुक में लिख करके यह जिक्र किया, उसी को आज हम लोग पढ़ते हैं तो वह हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है। फिर देखिएगा कि विदेशियों का विवरण, जैसे मैं मान के चले कि भारत में कुछ विदेशी लोग आए तो भारत के लोग भी तो दूसरे देश में जाएगा तो वह विदेशी कहलाएगा। तो कुछ लोग बाहर से यहाँ पे आए, यहाँ से कुछ लोग बाहर गए, इससे क्या हुआ कि वह एक दूसरे को जान पाए कि हाँ भारत भी कोई जगह है, भारत में भी क्या है कि महात्मा बुद्ध थे, इसके बाद क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी भारत में था, संस्कृति हो या सभ्यता हो, जो भी चीज था उसका व्याख्या किए, अपने बुक में यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखे और उसमें क्या किए कि समायोजित किए, जिसके आधार पर आज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ करके चीजों को समझ पाते हैं। इसका देखिएगा कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कहने का मतलब जगह जगह खुदाई होने के बाद वहां से प्रमाण मिला कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है, यह मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यानी कहने का मतलब कई सारे चीज जो है वह जानकारी हमें प्राप्त हुई, और प्राप्त होने के बाद हम जान पाए, सीख पाए, समझ पाए कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पे, यानी प्रूफ के आधार पे हम लोग यह जान पाते हैं। इसका देखिएगा यहाँ पे कि इसके आधार पर देखिएगा
कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। बात को समझिएगा, हम पढ़ाने नहीं आए, लेकिन चीजों को कैसे पढ़ना है, कुछ चीज को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम समझा पाएंगे। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। जब तक के खुद से क्वेश्चन आंसर करना नहीं सीखिएगा, तब तक के चीजों को आप याद नहीं रख सकते हैं। यहां पे देखिए, एक ही चीज पढ़िए, लेकिन बारंबार इसको बोलिए कि भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। वेद कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। फिर उसके अंदर में जाइए कि ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं, और इनके यानी ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे, है ना। इसके बाद देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता को ही सावित्री बोला गया है, को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः जो आप बोलते हैं गायत्री मंत्र, जो यहीं से लिया गया, ठीक है। अब इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम, तो सोम कोई देवता नहीं थे, वनस्पति था। सोम जो था वह वनस्पति था, और वनस्पति जो था, वनस्पति मतलब क्या? पेड़ पौधा। और यह एक ऐसा पेड़ पौधा था जिससे सोम रस बनाया जाता था। नाम सुने होंगे, सोम रस, आज के डेट में वाइन बोल सकते हैं। तो सोम रस विशेष अनुष्ठान में भगवान जी क्या करते थे? पूजा पाठ में पीते थे और डांस करते थे, है ना। तो वही सोम रस, तो उसको सोम देवता यानी सोम का उल्लेख किसमें है? तो 9वें मंडल में। जैसे माने चलिए आज हम लोग बट वृक्ष है या फिर पीपल है, इसको हम लोग भगवान माने हुए, वैसे ही समझिए कि वह सोम देवता है ना। तो देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। अब यहां पे आपको क्या करना है कि अपने आप से रिपीट करना है। जैसे माने चलिए जितना आप पढ़ें उसको क्या करना है कि वहां से उठना है, उठने के बाद अपने आप में ऐसे ही, भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। इसके बाद ऋग्वेद में क्या क्या है? तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री बोलते थे। इसके बाद इसमें 10 मंडल है ना, 10,462 ऋचाएं हैं, और 1028 सूक्त है। इसके बाद यहां पे देखिएगा कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में किसका उल्लेख है? तो सूर्य देवता यानी सावित्री का उल्लेख है। इसके बाद देवता सोम का उल्लेख किस में है? तो 9वें मंडल में है। यानी कहने का मतलब कि रिवीजन का मतलब होता है कि अपने माइंड में ही उसको क्या करना कि बार बार उसको मूव कराना, ठीक है। और जब इतना आप सीख गए तो समझिए कि आपका हर एक टॉपिक क्लियर होते चला जाएगा, और एक समय वह दूर नहीं है जो कि हर टॉपिक का आप ज्ञाता बन जाएंगे, और लुसेंट आपके यहाँ पे होगा, यहाँ के साथ साथ यहाँ पे होगा, यानी कोई बोलेगा और फट से आप जवाब दे पाइएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कि इसमें भी आप देखेंगे कि वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार वामना अवतार है। इसका देखिए यहाँ पे कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया। तमाम चीज जो है ये सब फैक्ट है। इन चीजों को पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ अब हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पे। यह एसपीडी का सामान्य अध्ययन आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, उसको जैसे ही आप पढ़ें तो पुनः फिर से आपका रिवीजन होने वाला है। कैसे? तो देखिए, अब यहाँ पे मान के चलिए कि वहां आप पढ़े तो ये चीज जरूर मिला होगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया था उसका नाम हिस्टोरिका था, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के निवासी थे। पहिया यानी कृषि का आविष्कार कब हुआ, यानी किस काल में? तो नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो उसका उदय कहाँ हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका क्या है? तो एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। भीमबेटका प्रसिद्ध है
गुफा और शैल चित्रों के लिए। यानी शैल चित्र मतलब क्या, यानी पत्थर पर चित्रकारी किया गया है, कलाकारी किया गया है, तो उसके लिए यह भीमबेटका कहाँ है, तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कौन है, तो बोगाज कोई अभिलेख है जो कि एशिया माइनर प्रदेश में। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, तो आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था क्या, तो तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन था, तो कुत्ता था। कुत्ता क्यों था, तो यह भी जानकारी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो सोचने वाली बात है कि कुत्ता जो है वह एक वफादार जानवर है जो कि हमें उस समय शिकार को खोजने में भी और रक्षा करने में भी मदद करता था। यानी वह दो तरीके से मदद करता था। और प्लस में मान के चले कि ये आदमी जो उस समय का जो आदि मानव था वह खा करके कुछ फेंक देता था, बदबू न हो इसके लिए कुत्ता क्या करता था, उसको भी हजम कर देता था। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुत्ता हर तरीके से उसके लिए बेस्ट था उस समय के अनुसार, है ना। तो इस तरह से आप पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज जो है वहां से यहां टैली करेगा, यहां से वहां टैली करेगा, कुछ नया चीज आपको मिलेगा जो कि कहीं नहीं है, उसको आप सीख पाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ यहां पे देखिए ये पढ़ना, ये भी आपका क्या है कि इसी से संबंधित है, यानी कहने का मतलब एसपीडी से ही संबंधित। अब यहां पे देखिएगा कि इसको जब आप एक एक चैप्टर करके आप पढ़ेंगे, यानी एक एक पेज करके पढ़ेंगे, तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो भले ही लगेगा कि ये सब चीज नया है, क्या कि टॉपिक वाइज जो पढ़ रहे हैं तो उसमें तो पता चला है क्या कि जो टॉपिक है उससे यह हट करके है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि जब इसको पढ़िएगा थोड़ा सा शुरू में आपको अटपटा टाइप का लगेगा 10 पेज जाते जाते, लेकिन जब आप यहाँ पे फिर पहुंचिएगा, फिर से कभी ना कभी उस टॉपिक पे आइएगा तो आपको लगेगा अच्छा इसके बारे में हमें पहले से पता है और हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा अनुभव होगा अपने आप में कि हाँ इसके बारे में हमने पहले जान चुका था कि ये क्या है। ठीक है। तो ऐसे जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो डेली 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 आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरे पर आश्रित होना धीरे धीरे आप बंद कर दीजिएगा, सेल्फ स्टडी की ओर आप मूव कीजिएगा और बहुत सारा चीज जो है आप अपना से ही कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो गाइडेंस दो तरीके से होती है, एक आपका सेल्फ गाइडेंस और एक है क्या कि हमें कोई गाइड करे। अगर ऐसा लग रहा है कि हम आपको गाइड कर सकें, क्योंकि हम जीके पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन जीके में तगड़ा गाइडेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप चीजों को भूल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा एक जगह। जब तक आप इकट्ठा नहीं होइएगा तब तक हम चीजों को कैसे हम दे पाएंगे। इसमें हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें मान के चले कि ये आप लोगों के लिए डिस्कशन तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हमें मान के चले कि टेलीग्राम पे टेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि जो आप पढ़िएगा वो आपको याद है कि नहीं है, इसके लिए तो टेस्ट लगाना जरूरी है ना। तो प्रत्येक सप्ताह मान के चले कि जो 50 या 100 क्वेश्चन का उसी में से टेस्ट रहेगा जितना कि आप पढ़ पाएंगे। तो यह हुआ केयर करना कि आपको जितना वर्क मिलेगा उतना एक सप्ताह में पढ़ लेना है और एक सप्ताह में पढ़ने के बाद उसी में से क्वेश्चन आएगा जो कि आप पढ़ें। आई बात समझ में। तो इसके लिए आपको जुड़ करके रहना पड़ेगा। अभी आपको जुड़ना होगा कहां, मैथ हंगामा टेलीग्राम पे, मैथ्स हंगामा बाय मुकेश सर टेलीग्राम का नाम है, सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देंगे ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सके। और मैथ रीजनिंग तो हम पढ़ाते ही हैं, इसके लिए बताने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो देखिए जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जनगणना जो है वह किस सूची के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सूची के बारे में जब आप पढ़िएगा, पॉलिटी में आपको पढ़ना है तो वहां पे आप पढ़िएगा तो सूची 3 तरह के हैं। एक आपका है राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अगर तीनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गया कि कौन से सूची में क्या क्या चीज रहता है, तब फिर समझिए कि ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो बन जाएगा।
तो यहां पे देखिएगा कि दो दो चीज आपके सामने आ गया। देखिए, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान यानी जो न्याय है, न्याय वह किस सूची के अंतर्गत है? तो राज्य संघ के रूप में, यानी राज्य संघ सूची के रूप में यह वर्णित है। तो सोच के देखिए कि अगर चीजों को याद आप कर लेते हैं कि यानी तीनों प्रकार के सूची और तीनों में आने वाले जो अध्याय है उन चीजों को आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहाँ पे देखिएगा कि विटामिन की बात करें तो विटामिन के बारे में यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि विटामिन कहाँ पाया जाता है और किसके लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है ना। इसका देखिएगा यहाँ पे आपको लगेगा कि सभी सब्जेक्ट, यहाँ से आप देखें क्या कि यह पॉलिटी का 2 क्वेश्चन था। इसके बाद क्या है कि यह आपका साइंस का यानी बायो का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में देखा जा सकता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा कि तुलबुल परियोजना नदी परियोजना से संबंधित है, क्वेश्चन है पर्यावरण, तो झेलम नदी के, है ना। इसका देखिएगा कि बाबरनामा के लेखक कौन है? तो स्वयं बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे क्या होगा कि रिवीजन आपका फास्ट होगा और चीजों को याद रखने में बहुत मदद मिलेगी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। इसके बाद देखिएगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां से आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहां से हम आते हैं साइंस के तरफ, ठीक है। तो साइंस भी आपको लेकर के चलना है। यह साइंस किसका है? तो एसपीडी का ही, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिलने वाला है? तो साइंस संबंधित यानी कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से संबंधित यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखेगा यहां पे कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 है ना। इसके बाद देखिए दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? तो आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। इसका वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो ए, डी, ई और के। तो यहां पे पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से आपका क्या होगा कि बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते रहेगा और चीजों को क्या करना है कि आपको याद रखना है। याद रखना कैसे है? तो जैसे ही आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद कोई हमसे सुने या न सुने, लेकिन अपने आप को क्या करना है कि सुनाते रहना। यानी आप मान के चले कहीं बैठे हैं, चौने की किताब खोले हुए हैं या फिर कॉपी खोले हुए हैं, तभी पढ़ाई होता है। आप बैठे हुए हैं तो जो चीज आज पढ़े हैं उसको क्या कीजिए, एक बार दोहरा लीजिए। कहीं पर आपको डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उसको जाकर के देख लीजिए। तो जैसे ही माइंड में डाउट होने लगता है और फिर से हम अगर उसको देख लेते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है, वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है, क्योंकि उस समय सीखने की इच्छा जो होती है चरम सीमा पर होती है। इसका देखिएगा यहां पे कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो आंख संबंधित जो भी विटामिन होगा वह कौन होगा? तो विटामिन ए होगा। अब ए के बारे में यहां पे थोड़ा सा खंगालना है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर है ना। और भी इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा कर लेना है। इसका मान के चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन बी का क्या है? तो थायमीन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो भी विटामिन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप खंगालने का कोशिश कीजिए। अब देखिए कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और कोबाल्ट से ध्यान में रखिएगा कि साइनोकोबालामिन, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, रासायनिक नाम जो होता है विटामिन B12 का, इसका होता है साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है। तो तमाम विटामिन से संबंधित जो भी है
सब अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हैं। और डेली डेली आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना। तो यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आपको लग रहा है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो अगर गाइडेंस चाहिए तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो भटके हुए हैं उनको हम चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाए वह हम सिखलाने का प्रयास करेंगे। और जिस दिन आपको अंदर से यह आ जाएगा कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, उस दिन से आप पढ़ना सीख जाइएगा। तो इस प्रकार का वीडियो आप सभी के सामने आते रहेगा और इस वीडियो के माध्यम से यानी कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और बाकी बात जो है मार्गदर्शन जो है यह हम करते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड टेक केयर।